हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन को। नरेशन को कई सारे पार्ट में पढ़ा जाएगा। यह पार्ट 1 है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग नरेशन का अर्थ समझते हैं। जो नरेशन शब्द है इसका मीनिंग क्या हुआ। नरेशन का मीनिंग होता है कथन, स्टेटमेंट, कथन। नरेशन जो शब्द है वो नरेट शब्द से निकला हुआ है। नरेट का मतलब क्या होता है? नरेट का मतलब होता है टू से या टू स्टेट, यानी कहना। तो यानी हम लोग कथन के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी कथन को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से नरेशन का दो प्रकार बन जाता है। दो तरीके से जो है कथन को व्यक्त किया जा सकता है। या तो जो कथन हमने सुना है उसको डायरेक्ट हूबहू जो है उसी रूप में बोल दे, और नहीं तो उसको जो है अपने शब्दों में बयां करे। तो इस आधार पे जो है नरेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट जो है जो आपने सुना है किसी से उसी को बोल देना, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, है ना। स्पीच यानी स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच क्या है इसको जानते हैं। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में कथन इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है। इन्वर्टेड कॉमाज इस तरह से होता है ना, बीच में कथन आएगा, इन्वर्टेड कॉमा रहेंगे। इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर रहता है। तो जब किसी वक्ता के कथन को हूबहू, अभी एग्जाम्पल के साथ इसको जानेंगे, उसी के शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। फिर इनडायरेक्ट क्या है? बस इसका सीधा अपोजिट, इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में नहीं कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कथन इन्वर्टेड कोमा के भीतर नहीं रहता है। इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर नहीं रहता है। ठीक है, ये क्लियर रहिएगा। अब जो है ये तो समझ गया आप। अब उदाहरण देखते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, आप जो है नोट करते रहिए। यहां मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट स्पीच और इधर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कैसे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदल रहा है, इसको लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे, वो सीख लिया जाएगा, जान लिया जाएगा कि कैसे जो है चेंज हो रहा है। आप सिर्फ समझेंगे कि किस तरह के सेंटेंस को डायरेक्ट कहेंगे और किस तरह जो है किस तरह का स्टेटमेंट इनडायरेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने पूछा कि मोहन नाम का एक लड़का जो है पढ़ने क्यों नहीं आया है। इस क्लास का कोई बच्चा जो है गया और मोहन ने कहा कि मैं बीमार हूँ। मोहन कहता है कि भाई मेरे पढ़ने नहीं आने के पीछे का कारण है कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। अब जो लड़का गया था पूछने के लिए, वो आकर डायरेक्ट कहता है उसी के शब्दों में कि मोहन ने कहा मैं बीमार हूँ। थोड़ा सा हिंदी में मैं लिख दूं, मोहन ने कहा मैं बीमार हूं। उसी चीज को लाके बोल दिया, और नहीं तो उसको अपने शब्दों में बोल रहा है क्या, मोहन ने कहा कि वह बीमार है ना। ये देखिए मैं बीमार हूं, उसी के शब्द को सेम टू सेम ला के रख दिया। तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखा और अपने शब्दों में उसने कहा कि वह बीमार है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में हमने नहीं रखा। तो इसको कहेंगे मोहन सेड कॉमा और इन्वर्टेड स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, मैं बीमार हूं, आई एम इल। सेम टू सेम बात को रख दिया। यहां मोहन सेड दैट ही वाज इल। अब कैसे हुआ है इसको लेकर कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो देखिए वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में रख देना डायरेक्ट है, और अपने जो है शब्दों में अपने हिसाब से उसको बोलना इनडायरेक्ट है। मोहन सेड दैट ही वाज इल, मोहन ने कहा कि वह बीमार है। और इस तरह से आके बोले कि मोहन ने कहा कि मैं बीमार हूं, ये मेरी बात नहीं कर रहा है, वो खुद अपनी ही बात कर रहा है। यानी जो बच्चा इस बात को बोल रहा है, यदि सोहन नाम का लड़का मोहन के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो सोहन अपने बारे में नहीं कह रहा है कि मोहन ने कहा कि मैं बीमार हूं। वो मोहन की बात कर रहा है कि मोहन बीमार है, लेकिन उसी के शब्दों में बोल रहा है जैसा उसने बोला है ना। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हिंदी में मैंने लिखा है, सबको हम लोग हिंदी में नहीं लिखेंगे। ऋतिक सेड आई एम रेडी। ऋतिक ने कहा कि मैं तैयार हूं। यहां क्या होगा, ऋतिक सेड दैट ही वॉज रेडी। सॉरी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत सेंटेंस नहीं रहता है, स्टेटमेंट जो होता है वो नहीं रखते हैं, और डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ये भी एक पहचान है। तो ऋतिक कहा मैं तैयार हूं, आकर सेम टू सेम बोल दिया किसी ने, और उसी को अपने शब्दों में बोल रहा है कि ऋतिक ने कहा कि वह तैयार है ना। तो इस तरह से, या मुकुल सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। देख रहे हैं इसको, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस सेंटेंस को रखें कि मुकुल ने मुझसे कहा कि मैं आपका मित्र हूं, आई एम योर फ्रेंड। और इसको अपने शब्दों में यदि कहा जाए, मुकुल सेड टू
मी, सॉरी सेड टू नहीं होगा, यार टोल्ड होगा। कैसे होगा, कैसे होगा इसकी बात करेंगे। टोल्ड मी दैट आई एम योर फ्रेंड, इसका होगा ही वॉज माई फ्रेंड। चेंज कैसे हो रहा है इसी को हम लोग को सीखना है, लेकिन अभी मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचानेंगे। स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, सेम जो है जिस तरह से स्पीकर ने बोला है उसी तरह से आके बोला जा रहा है तो डायरेक्ट होगा, और अपने शब्दों में बोला जाए तो इनडायरेक्ट होगा। और इस तरह के स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट जो होते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं रहते। क्लियर है? तो आई होप आप समझ पाए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम नियम की बात करेंगे तो इन सभी चीजों का मैं प्रयोग करूंगा, तो ये क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने क्या लिखा था, मुकुल सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो कुछ टर्म्स जरूरी हैं। ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है यहां पर दिखाई दे रहा है, इस स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन्वर्टेड कोमा के पहले ये जो वाला, ये पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बात दिखा देंगे उसको। तो ये इन्वर्टेड कोमा के अलावे जो स्टेटमेंट दिखाई देता है, इस स्टेटमेंट को जो है रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, या इसका दूसरा भी नाम मिलता है इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी इसको कहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको जो है रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा से अलग जो स्टेटमेंट है उसको रिपोर्टिंग स्पीच या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच कहा जाता है। क्लियर? ये जो दिख रहा है वर्ब, इसमें आई एम योर फ्रेंड, यहां एम वर्ब है, किसी में अलग भी हो सकता है भाई, जैसे आई लाइक यू, तो लाइक वहां वर्ब हो जाएगा। तो ये जो वर्ब दिखाई दे रहा है ना, इस वर्ब को यहां मैं इंडिकेट कर देता हूं, इसको कहेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? अच्छा, यहां भी एक वर्ब दिख रहा है, इस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यहां जो वर्ब दिखाई दे रहा है, किसी में सेड होगा, किसी में जो है से होगा, किसी में विल से या सेज होगा, बहुत अलग अलग मिलेंगे हम लोगों को। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को मैं संक्षेप में आर भी लिखूंगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, और ये क्या है? सब्जेक्ट। तो इसको जो मुकुल यहां दिख रहा है, इसको कह सकते हैं आप रिपोर्टर, या इसका दूसरा भी नाम रख सकते हैं आप द सब्जेक्ट ऑफ, इसको द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई होप आप इन टर्म्स को समझ गए होंगे। इन्वर्टेड कॉमा वाला रिपोर्टेड स्पीच, उसका जो वर्ब है उसको कहेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा के अलावे जो सेंटेंस दिखाई दे रहा अलग, इसको रिपोर्टिंग स्पीच या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच कहते हैं। इसके वर्ब को जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। इसके सब्जेक्ट को रिपोर्टर या द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट को जो है द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। इन सभी टर्म्स को आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो शुरू में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, या बीच में भी हो सकता है।
जैसे समझिए, ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये रिपोर्टिंग जो स्पीच है, या रिपोर्टिंग वर्ब यहां दिख रहा है, ये प्रारंभ में है। ये ऐसे भी हो सकता है, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ही सेड टू मी, ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है क्या कि आई विल हेल्प यू, यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है बाद में है, आई विल हेल्प यू, ही सेड टू मी, है ना। फिर जो है, फिर क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच फिर हो, ये बीच में हो जाए, बिकॉज आई एम योर फ्रेंड। तो बीच में भी रह सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, आप इसको लेकर परेशान नहीं होंगे। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कौन से रूल हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। तो दो प्रकार के नियम का प्रयोग करते हैं। एक तो जनरल रूल है, जनरल रूल सामान्य एक नियम है और एक विशिष्ट नियम है। तो जनरल रूल जो है ये सभी प्रकार के सेंटेंसेस पे लागू होता है, सभी प्रकार के सेंटेंसेस पर लागू जनरल रूल सबके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो है स्पेशल रूल भी प्रयोग में लाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के लिए। इसीलिए जो है नरेशन को पढ़ने से पहले सेंटेंस के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा कि मीनिंग के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेज के लिए अलग अलग होते हैं। तो इसकी भी बात हम लोग करेंगे, स्पेशल रूल की भी बात करेंगे। पहले जनरल रूल को समझेंगे। अब जो जनरल रूल है इसको 3 भागों में जो है बांट दिया गया है। तो पहला कौन सा है, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको जो है 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन समझेंगे। और चेंज ऑफ पर्सन आपने समझ लिया तो समझिए कि आधा से ज्यादा नरेशन को आपने समझ लिया। बच्चे अक्सरता जो है इसको ही बदलने में कंफ्यूज हो जाते हैं, चेंज ऑफ पर्सन को। तो बेसिकली हम लोग आज इसी पे मेहनत करेंगे। आप जो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चेंज ऑफ पर्सन, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब
सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इन शब्दों का इस्तेमाल मैं करूंगा। इसीलिए जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको क्लियर एकदम समझ के जो है आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। तो बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को निम्न प्रकार से बदला जाता है। तो क्या है जी? फर्स्ट पर्सन यदि हो, फर्स्ट पर्सन कहाँ हो? रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, उदाहरण के साथ बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, पहले इसको आप लिखते रहेंगे। फिर जो है सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और तीसरा यदि थर्ड पर्सन हो, भाई प्रोनाउन के रूप में या तो फर्स्ट पर्सन हो सकता है या सेकेंड या थर्ड, यही होगा रिपोर्टेड स्पीच में। थर्ड पर्सन को नो चेंज, इसके साथ कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इसी को शॉर्टकट में जो है सन फॉर्मूला कहते हैं, SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। किसका फर्स्ट पर्सन? जैसे मैं लिखा था यहाँ पे, मुकुल सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये क्या है? यही तो है रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन है, यह फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि सेकेंड पर्सन है ये तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यदि इसमें थर्ड पर्सन रहता तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये चीज कहना है। अब कैसे बदलेगा, क्योंकि बदलने के लिए केस का भी ख्याल रखना होता है, तो बात करते हैं अभी। ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, नोट पॉइंट किया, ये बात कर ले पहले। फिर उदाहरण देखेंगे हम लोग। नोट नंबर 1, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये याद रखिएगा आप, जब टेंस को हम लोग चेंज करेंगे तो इसका मैं फिर से प्रयोग करूंगा। टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। तो जैसे यहाँ सेड में लिख रहा हूं, ये तो पास्ट है ना, ही सेड टू मी, तो पास्ट है। लेकिन यदि सेज रहे या से रहे या अन्य भी हो सकता है, तो जब प्रेजेंट या विल से रहे फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलता है। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। जैसे ही सेड आई एम योर फ्रेंड, तो यहां पे ये पास्ट है, इसका भी टेंस बदल जाएगा। और यदि ये रहता सेज, या ये रहता विल से, ही विल से, या ही सेज, है ना, तो फिर इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये कहने का मतलब है। ठीक। दूसरा क्या रूल है? जब इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर एसर्टिव सेंटेंस रहता है तब
इसके बदले तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से अगला रूल, जब रिपोर्टिंग वर्ब आर भी से या सेज या सेड रहे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, है ना, तब इनडायरेक्ट स्पीच में टेल से जो है टेल में बदल जाएगा। कब? जब ऑब्जेक्ट रहे तब। अभी दिखा रहे हैं उसको, जो है टेल्स या टोल्ड। से होगा तो टेल में बदल जाएगा, सेज होगा तो टेल्स में बदल जाएगा, और सेड होगा तो टोल्ड में बदल जाता है। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो नहीं बदलता है। जैसे ही सेड टू मी, जो भी हो अंदर, ठीक है, या ही सेड, और ये इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच जो भी हो, यहाँ क्या होगा? ही सेड टू मी, तो ये होगा ही सेड टू मी। यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, तो सेड को बदल देंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है सेड के बाद, तो ये रहेगा सेम टू सेम, ही सेड। क्लियर है? बाकी अंदर जो होगा वो अलग चीज है, इसको समझ लीजिए। तो ये काम किया जाता है। पर्सन बदलते समय जो है इसको मिटाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। चौथा रूल जिसका विशेष ख्याल रखना है आपको, यही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे क्योंकि उनको केस याद नहीं रहता है। चौथा नोट पॉइंट क्या है इसका? पर्सन बदलते समय नंबर तथा केस पर विशेष ध्यान दें या ध्यान दिया जाता है ना। तो क्या विशेष ध्यान देना है आपको? सबसे पहले सब यहाँ पे मैं उस केस को लिख रहा हूं। पर्सन यहाँ हो गया, फिर यहाँ नॉमिनेटिव केस। कहने का मतलब है नंबर और केस नहीं बदलता है पर्सन बदलते समय, केस वही रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान दें, क्योंकि यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं बदलते हैं। तो नॉमिनेटिव केस हो गया। फिर जो है यहाँ पे पजेसिव केस। ये जो पजेसिव केस है वो दो प्रकार का, एक आपको मिलेगा पजेसिव एडजेक्टिव और फिर मिलेगा आपको पजेसिव प्रोनाउन। दो प्रकार का मिलेगा, ठीक है। और फिर एक होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या क्या होता है देखिएगा इसको। ये फर्स्ट पर्सन में आई, पजेसिव एडजेक्टिव माई, माइन, सॉरी ठीक है, आई, माई, माइन और मी। आई सॉरी फर्स्ट पर्सन आई, माई, माइन, मी। फर्स्ट पर्सन में ही वी, आवर, आवर्स और अस। फिर जो है इसके बाद सेकेंड पर्सन यू, योर,
योर्स, यू। इसके बाद जो है थर्ड पर्सन, ही, हिज, हिज, हिम। पूरा केस आपको याद रहे। सी, हर, हर्ष, हर, इट, इट्स, यहां नहीं होता है, और फिर इट। ये सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दे, देयर, देयर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में देम। तो कहने का मतलब है कि ये आपको याद होना चाहिए, जिस केस का होगा उसी केस में रखेंगे। पर्सन भले चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ पर्सन में एसओएन फॉर्मूला के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, लेकिन केस नहीं बदलता है, केस वही रहता है। अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उदाहरण के द्वारा हम इस चीज को समझते हैं। पहले हम लोग प्रेजेंट में ही बात करेंगे, सिर्फ जो है पर्सन चेंज करना पड़े, टेंस चेंज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने बोला कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो सिर्फ जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट या फ्यूचर में रखकर सिर्फ जो है पर्सन चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। पहले जो है वीडियो को पॉज करके इधर बगल में छोटा सा मैं केस भी इसी को लिख देता हूं, केस को। तो देख सकते हैं आप, हमने केस लिख दिया है। आइए जो है एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। चेंज ऑफ पर्सन का काम करेंगे हम लोग। ही सेज टू मी, आई एम योर फ्रेंड। ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा। देखिए कैसे इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ही सेज टू मी, सेज के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो ये हो जाएगा टेल्स। ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है क्या है, असर्टिव है, तो फिर डैट लग जाएगा, डैट। अब आया चेंज ऑफ पर्सन। तो ध्यान देना है आपको, ये सेज जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है, और ये सेकेंड पर्सन है। तो क्या मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई, तो आई क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि आई जिस केस में है ही भी उसी केस में है, देख रहे हैं ना। तो आई के लिए ही, जैसे ही लिखेंगे तो ही के साथ एम आता है क्या, नहीं, ई जाता है, ही इज। ये समझदारी तो होनी चाहिए। फिर योर, योर तो सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन के लिए मैंने बताया एसओएन फॉर्मूला में कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है। तो योर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, लेकिन मी का केस देखिए, मी है ऑब्जेक्टिव केस में, और योर कहाँ है, योर यहाँ है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसी केस का अप्लाई करेंगे। मी वाले ग्रुप में आइए, इसी योर की जगह पे क्या है, माई है ना, तो माई यहां लिखा जाएगा। यही मैं कहा कि केस नहीं बदलता है, पर्सन चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट है, आई वाले का ये आई, माई, माइन, मी, इसमें का मी है तो चेंज हो जाएगा, लेकिन केस सेम रहेगा। यदि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला ही इस्तेमाल हम करेंगे। तो ही इज माई फ्रेंड। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, 2 नंबर एग्जाम्पल देखिए। ही सेज टू मी, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। ही कैसे बदलेगा, ही टेल्स मी, और डैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट हो गया। यू आर माई फ्रेंड, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। ध्यान देखिएगा, ये यू जो है सब्जेक्टिव केस में भी यानी नॉमिनेटिव केस में भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वही होता है। आपको देखना है कि यू कहाँ इस्तेमाल हुआ है। यू तो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो जरूर जो है इसी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में है ना। तो यू जो है नॉमिनेटिव केस में है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, आई है।
केस वही रहेगा। तो लिखेंगे आई, और जैसे ही आई लिखेंगे आई के साथ आर आता है क्या? नहीं, एम आता है। तो आई एम, ठीक है। तो आई एम। फिर है माई। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है ही। लेकिन ही जो है नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ देख रहे हैं ना। और माई जो है किस केस में है? यहाँ देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में। तो ही वाले का वही केस लाइए, हिज है ना, यानी केस सेम रहेगा। यहाँ माई जिस केस में है वही केस रहेगा, तो हिज। तो आई एम हिज फ्रेंड। फिर और देखते हैं। शी सेज टू मी आई लव यू। क्या होगा? सी, ये ऑब्जेक्ट है तो उसको चेंज कर देना है, टेल्स मी दैट, है ना। सी टेल्स मी दैट हो गया यहाँ पे। अब फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का हो जाएगा सी, क्योंकि आई भी नॉमिनेटिव केस में है और सी भी नॉमिनेटिव केस में, तो सी। और लव का हो जाएगा लव्स। भाई जब ये थर्ड पर्सन हो तो वर्ब जो है सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे ना। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब समझते हैं। टेंस की भी पकड़ होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि टेंस के बारे में जानकारी नहीं है और नरेशन और वॉइस समझने चल दिए। तो सी टेल्स मी डैट सी लव्स, थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर वर्ब, सी लव्स। और यहाँ पे है यू, यू इज सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ जो यू है वो सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो यू जो है सेकेंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है मी, मी भी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है और यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सीधे मी लिख दिया जाएगा, सी लव्स मी। वहां जो है सेम केस में, ठीक है। फिर देखते हैं। आई से टू हर, I say to her, I love you। कैसे बदलेगा? I tell her that। I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो I का यहाँ I ही है, सेम टू सेम रहेगा। I, फिर love और you सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और you यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पे हर है ना, तो you भी ऑब्जेक्टिव केस में है और हर भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सीधे हर लिख देंगे, ये सेम है। तो आई टेल हर डैट आई लव हर। और देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर उदाहरण। सी सेज टू मी, सी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर, आई एम हिज सिस्टर। कैसे होगा इसका? सी सेज के लिए हो जाएगा टेल्स मी, फिर डैट। अब आई एम हिज सिस्टर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई भी नॉमिनेटिव केस में यहाँ और सी भी नॉमिनेटिव केस में, तो आई के लिए हो जाएगा सी, सी। और सी के साथ ई जाता है, एम नहीं आता है, आर नहीं आता है। सी इज थर्ड पर्सन है, तो मैंने बताया थर्ड पर्सन नो चेंज, यहाँ कोई बदलाव नहीं रहेगा, सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, ठीक है। सी इज हिज सिस्टर। आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अन्य उदाहरण है, देखिएगा। रवि सेज टू गीता आई एम योर फ्रेंड, है ना। कैसे चेंज होगा? रवि टेल्स गीता that I am your friend, फर्स्ट पर्सन,
सब्जेक्ट के अनुसार रवि का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा ना, सिंगुलर में पुल्लिंग है तो ही होगा, और गीता का प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। ये जिस जो है यहाँ पे गीता क्योंकि सिंगुलर में क्या है तो ये फेमिनिन है, तो सी होगा उसका प्रोनाउन। तो ये याद रखिएगा कि क्या होगा। तो रवि टेल्स गीता डैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो रवि है ना, तो रवि के लिए ही आएगा, ही। तो ही और ही के साथ एम आता है क्या, नहीं, ही जाता है, ही इज। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार गीता, तो गीता के लिए सी आएगा। लेकिन सी का जो है योर वाले केस में देखिए, तो योर वाले केस, यहाँ योर है ना, तो सी कहाँ है, सी यहाँ है, तो यहाँ योर वाले केस में देखिएगा तो हर है, तो ही इज हर फ्रेंड। यदि प्लुरल में कोई नाउन है तो उसके लिए क्या आता है, दे आता है, प्रोनाउन। तो याद रखना है कि प्रोनाउन क्या होगा। फिर देखते हैं, यू ऑलवेज से टू मी, देखिएगा थोड़ा सा ये हो गया, से टू मी आई शैल हेल्प यू, क्या होगा, यू ऑलवेज से टू मी, यू ऑलवेज टेल मी दैट आई शैल हेल्प यू। फर्स्ट पर्सन है आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो आई भी जिस केस में है यू भी उसी केस में है, तो सेम टू सेम रख देंगे, दैट यू शैल है ना, आई के साथ शैल आता है, आई और वी के साथ शैल आता है, और बाकी सबके साथ विल आता है, तो यहां पे क्या रखेंगे, विल, यू विल हेल्प। और यू जो है सेकेंड पर्सन, सबके सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस में ये भी है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये हो जाएगा सीधे क्या, मी, सेम टू सेम। और देखिए, आई से टू देम आई हेल्प यू, क्या होगा, आई सीधे होगा, आई टेल, सॉरी, I say to them, I help you. I tell them that I help you. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो सब्जेक्ट वही है, I help, और you सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, them है ना, them भी ऑब्जेक्टिव केस में, them भी ऑब्जेक्टिव केस में, कहाँ पे, यहाँ है, और you भी उसी केस में है, तो सिर्फ them लिख देंगे, तो you जो है them बदल जाएगा। उसी केस में है तो उसको ला कर रख दीजिए, और केस यदि इधर उधर है तो उस केस में खोजिए कि उसका कौन सा है, क्या कौन सा टर्म है उस केस में, ठीक है। जैसे द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स आई एम रेडी टू हेल्प यू, है ना, कैसे बदलेगा, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स, फिर जो है डेट लग जाएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, डेट आई एम रेडी टू हेल्प यू, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है ना, इसका जो प्रोनाउन होगा द टीचर का ही होगा, तो ही के साथ ई जाता है ना, ही इज रेडी टू हेल्प यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स है, प्लुरल में है, तो इसका दे आएगा प्रोनाउन, और इस केस में देखेंगे यू जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है, ही इज रेडी टू हेल्प देम, ही इज रेडी टू हेल्प देम। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ही सेज टू रीता आई लव यू
एंड योर डॉग, क्या होगा? ही टेल्स रीता दैट आई लव यू। आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई के लिए क्या होगा? ही होगा, ही। लव के लिए लव्स हो जाएगा, क्योंकि ही जो है सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो ही लव्स यू, सेकेंड पर्सन क्या है? यू। यहाँ पे देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ना, तो ऑब्जेक्ट में रीता है, रीता के लिए सी आएगा। तो आई लव यू, तो सी का जो है ये यहाँ पे यू जो है बाबू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? सी का ऑब्जेक्टिव है हर, यहाँ देख रहे हैं ना यू ऑब्जेक्टिव केस पे। तो ही लव्स हर एंड योर डॉग, तो फिर जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ सी होगा, रीता के लिए सी होगा प्रोनाउन। और योर वाले केस में देखिए सी का क्या है? योर यहाँ है ना, तो सी का योर वाले केस में है, यहाँ हर ही है। ठीक है, तो ही लव्स हर एंड हर डॉग, एंड हर डॉग। फिर जो है देखते हैं, गीता सेज टू रवि इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, है ना? तो कैसे बदलेगा? गीता टेल्स सेज के लिए टेल्स रवि डैट इफ यू हेल्प मी, इफ लिख दीजिए। अब देखिए जहां भी पर्सन आए वहां रुकिए, बाकी सब लिखते रहिए। यू जो है सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रवि के अनुसार बदलता है। यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सॉरी रवि कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में क्या है? रवि है, रवि के लिए आएगा ही, प्रोनाउन ही आएगा ना, और गीता का प्रोनाउन आएगा सी। तो इफ यू, इफ ही, क्योंकि यू यहाँ जो है नॉमिनेटिव केस में है, तो ही भी तो यहाँ नॉमिनेटिव केस में है। इफ ही हेल्प्स, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्स मी, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट है गीता, और गीता का प्रोनाउन होगा सी। तो मी किस केस में है? मी तो यहाँ है भाई, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सी का भी ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर है, इसी केस वाला लिखा जाएगा। तो इफ ही हेल्प्स हर, है ना? फिर आई, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। गीता, गीता का प्रोनाउन सी, और ये भी जिस केस में, आई भी उसी केस में, तो यहाँ हो जाएगा सी। इफ ही हेल्प्स हर सी, और सी के साथ सेल नहीं आता है, विल आता है। सी विल हेल्प, और यू जो है वह सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट में है रवि, रवि का प्रोनाउन होगा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस देखिए, क्योंकि यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस में है, अंत में आता है ऑब्जेक्टिव केस में है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम है, तो सी विल हेल्प हिम। चलिए और देखते हैं, ही सेज टू हर, yours is black but mine is white. Yours is black but mine is white. कैसे बदलेगा? he says to her, तो he tells her that, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। योर्स इज ब्लैक, योर जो है सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो योर्स कहाँ है? देखिए यहाँ है, और हर कहाँ है? हर जो है यहाँ है। योर्स वाले केस में हर का क्या है? हर्ष है, लिखेंगे हर्ष इज ब्लैक बट माइन इज वाइट। माइन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है ही, लेकिन माइन वाले केस में ही का देखिए, तो माइन कहाँ है भाई? तो माइन यहाँ है। ही का उस केस में देखिएगा तो क्या है? हिज है,
माइन वाले केस में हिज है ना, लिखेंगे बट हिज इज वाइट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। इसके बाद आई विल से टू हर आई लव यू एंड यू लव मी, है ना। कैसे चेंज होगा? आई विल टेल हर दैट आई लव यू, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई फर्स्ट पर्सन यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है आई ही है, तो आई का आई ही रह जाएगा, आई लव यू। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? हर है ना, तो यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है और हर भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हर ही लिख दिया जाएगा। आई लव हर एंड यू लव मी, यहाँ जो यू है वो नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि शुरू में हो रहा है, इस सेंटेंस के शुरू में है, तो यू लव मी, यू जो है सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट में हर है, यू वाले केस के लिए हर का क्या है? सी है, यू वाले केस के लिए हर का सी है ना, या इस हर का सी है। तो एंड सी लव के लिए हो जाएगा लव्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, सी लव्स। और मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट जो है आई है और आई का मी वाले केस में मी ही होगा, तो सी लव्स मी। फिर जो है अमर सेज टू रतन आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। कैसे बदलेगा? अमर, आई होप आप देख पा रहे होंगे, टेल्स रतन दैट आई एम योर फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या अमर है ना, अमर का प्रोनाउन ही होगा, रतन का भी प्रोनाउन ही होगा, ध्यान रखिएगा। आई एम योर फ्रेंड, तो आई के लिए अमर का ही हो जाएगा, ही इज योर। सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और इसका भी ही होगा, तो ही के योर वाले केस में देखिए तो ही का जो है योर वाले केस में हिज है, ही इज हिज फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रतन का ऑब्जेक्ट क्या है? ही इज माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो अमर का ऑब्जेक्ट, अमर का जो प्रोनाउन होगा वो ही होगा, तो ही का माई वाले केस में देखिए, तो माई कहाँ है? यहाँ है, ही का माई वाले केस में क्या होगा? हिज होगा, तो ही इज हिज फ्रेंड एंड ही इज हिज फ्रेंड। तो इस तरह से आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि यदि इसको आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि आधा से अधिक नरेशन पर आपकी कमांड हो गई। अब इसके बाद वाले वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग इतना ही पर्सन को ही सिर्फ समझेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। यदि पर्सन कुछ बाकी रह गया होगा हल्का फुल्का तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन भरसक आप प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो में उसको क्लियर करें, क्योंकि वहाँ पे मैं चेंज ऑफ टेंस को समझाऊंगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाऊंगा, या स्पेशल रूप जब पढ़ाऊंगा तो उसको समझाऊंगा। तो ध्यान रखना है आपको। स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, कुछ डायरेक्ट स्पीच है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके आप कमेंट जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।